गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा था, है ना। तो हम लोगों ने एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, उसके बाद फिर सेल टिश्यू, हमारी जो बॉडी जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, हमारे बॉडी में जो बोन्स वगैरह हैं उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, टिश्यू कितने टाइप के होते हैं और सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने चर्चा किया था कल। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ बोन। ठीक है, बोन तो हमने पढ़ लिया है कि 206 बोन होते हैं, लेकिन आज हम टाइप्स ऑफ बोन के बारे में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ बोन क्या होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बोन जो होते हैं कि हम एक अगर जनरल सी बात करें कि एक एडल्ट में, एक मिनट, स्क्रीन शो हो रहा है ना। हम एक एक एडल्ट में अगर हम बात करें कि कितनी बोन होती है, तो आप लोग को पता है कि 206 बोन होते हैं। कितने होते हैं? 206। ठीक है, किसकी बात करें हम? एडल्ट की। ठीक है, सुन चल रहा है। एडल्ट की हम बात करें तो 206 बोन हमारे अंदर होती है। ठीक है, अब उसके बाद जब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ बोन, तो सबसे पहले हम जाएंगे लॉन्ग बोन में। ठीक है, लॉन्ग बोन, फिर होता है शॉर्ट बोन, शॉर्ट बोन, देन होता है फ्लैट बोन, फिर होता है सिस्मॉइड बोन, सिस्मॉइड बोन, देन होता है इरेगुलर बोन, इरेगुलर बोन। ठीक है, इरेगुलर बोन होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती है। अब इसकी संख्या अगर हम बात करें तो लॉन्ग बोन जो होते हैं कितने होते हैं? 90 होते हैं। शॉर्ट बोन जो होते हैं 28 होते हैं। फ्लैट बोन की अगर हम बात करें तो 36 होते हैं, 36। उसके बाद सेस्मॉइड बोन की बात करें तो 4 होते हैं, और इरेगुलर जो बोन होते हैं हमारे वो 48 होते हैं। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे अभी क्या क्या चीजें हैं। तो हड्डियों के जो प्रकार है, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं, कौन कौन से हड्डी होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, तो मानव शरीर को जब हम आकार के आधार पर हम डिवाइड करते हैं, किसके आधार पे? शेप के आधार पे। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है कि अगर हम मानव हड्डी को आकार या शेप के आधार पर डिवाइड करें तो कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहले हमने बात किया कौन सी हड्डी? लंबी हड्डी। ठीक है, लंबी हड्डी में कौन कौन से बोन होते हैं? तो लॉन्ग बोन आर लॉन्गर देन दे आर वाइड, दे सपोर्ट बॉडी वेट एंड हेल्प इन मूवमेंट। मतलब कि ये बॉडी को सपोर्ट करने का काम करते हैं, और जो मूवमेंट हम करते हैं बॉडी के लिए, बॉडी के सहायता से, तो इसकी सहायता से होता है हमारी लॉन्ग बोन के। ठीक है, एग्जाम्पल में कौन कौन सी बोन हमारी है? ह्यूमरस बोन है, ठीक है, रेडियस है, लॉन्ग बोन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, रेडियस है, देन अल्ना है। ये हमारी बोन कहाँ के हैं? अपर एक्सट्रीम में, जो हमारे हैंड में होते हैं। कहाँ होते हैं? हैंड में। ये हमारे कहाँ होते हैं? हैंड में होते हैं। एक मिनट, ये जो बोन हमारे होते हैं कहाँ होते हैं? ये हैंड में होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, एक क्वेश्चन आप लोगों में आया था कि अपर एक्सट्रीम में जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? सबसे लंबी हड्डी हमारी ह्यूमरस होती है। कौन सी होती है? ह्यूमरस होती है। ठीक है, तो ऊपरी बांह की हड्डी होती है ह्यूमरस। रेडियस कहाँ होती है? अग्र बाहु की बाहरी भाग, बाहरी हड्डी, और अग्र बाहु की भीतरी हड्डी। ठीक है, मतलब कि रेडियस अल्ना, जैसे कि हाथ आप स्काई की तरफ करके अगर रखे हो अपने पाम को, तो बाहर की तरफ क्या होगी? रेडियस होगी, और अंदर की तरफ अल्ना होगी। ठीक है, टुवर्ड्स द मिड लाइन अल्ना, ठीक है, टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द मिड लाइन
रेडियस। तो एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अंदर की तरफ जो हड्डी होती है हाथ में वो कौन सी होती है, रेडियस, अल्ना, ठीक है, ह्यूमरस भी दे दिया था। तो आपको उसमें बताना है कि कौन सा अंदर की तरफ है और कौन सा बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये हमारी जो हड्डियां होती हैं, 3 हड्डियां होती हैं, ये हमारी लॉन्ग बोन होती है। इसके बाद भी और भी है, जैसे हाथ में हमारी 3 हड्डियां होती हैं वैसे हमारा होता है पैर में। फीमर जांग की हड्डी होती है, हमारे थाई की बोन है, सबसे लंबी हड्डी मतलब कि लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो फीमर का नाम आता है, ठीक है। उसके बाद फिर टिबिया है, फिर है ये फिबुला, ठीक है, निचले पैर की बड़ी हड्डी। उसके बाद फिबुला निचले पैर की पतली हड्डी, थीन, ठीक है। थीन की बात करें कि पैर में सबसे थीन बोन कौन सा है, तो हम किसकी बात करेंगे, फिबुला की। सबसे निचली निचली हड्डी सबसे लंबी बात करेंगे तो निचली पैर की बड़ी हड्डी कौन सी है, टिबिया, ठीक है। तो 3 हमारे हैंड में हो गए, 3 हमारे कितने हो गए, फुट में हो गए, ठीक है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया और फिबुला, ठीक है। अब इसके बाद फिर है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल जैसे मैं बताया था कि आपके कहां पर होते हैं, ये हाथ में होते हैं। जो पाम आपका होता है, जो हथेली होता है, उंगली को छोड़ के आपका जो हथेली है, ठीक है, आपका जो हथेली है वो जो उसके पीछे जो हड्डी होती है, उस जगह पे जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं हम मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल भी क्या होती है, ये लंबी हड्डी होती है, ठीक है। ये भी क्या होती है, हमारी लंबी हड्डी होती है। उसके बाद मेटाटार्सल भी है, पैर की जो हड्डी होती है मेटाटार्सल, ये हाथ की हो गई। उसी प्रकार जो हमारे मेटाकार्पल की तरह जो हड्डी होती है हमारे पैर में, मतलब कि आपके जस्ट तालू के जो ऊपर की भाग होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डॉर्सल पोर्शन, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लैंटर फ्लेक्शन, आपने नाम सुना होगा जब हम किनेसियोलॉजी जब पढ़ेंगे या जब हमने पढ़ा होगा, तो उस समय इसमें हमने बात किया था कि जो टर्मिनोलॉजी और फंडामेंटल मूवमेंट जो होते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लैंटर फ्लेक्शन। तो डॉर्सल पोर्शन कौन सा हमारा है, हमारे पैर का ऊपर वाला, ठीक है, मतलब कि जस्ट आपके सीन बोन के जस्ट नीचे जब आप जाओगे उंगलियों की तरफ तो उसको हम बोलते हैं मेटाटार्सल, ठीक है। फिर हमारा जो फैलेंजेस है, फैलेंजेस भी हमारे किस में आती हैं, लॉन्ग बोन में आती है, ठीक है, उंगली और पैर की उंगलियां, ठीक है, ये भी हमारे किस में आती हैं, लॉन्ग बोन में। उसके बाद फिर हम बात करेंगे शॉर्ट बोन की, तो ये हमारी हो गई लॉन्ग बोन हो गई। कौन सी बोन हो गई, लॉन्ग बोन। जब आप काउंट करोगे तो ये लगभग 90 के आसपास ये आएंगे, ठीक है। ये कितनी होंगी, 90 का। आप पैर का फैलेंजेस जोड़ लो, मेटाटार्सल जोड़ लो, मेटाकार्पल जोड़ लो, फीमर और ह्यूमरस जब आप जोड़ोगे तो लगभग 90 के आसपास ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। 90 हड्डी हमारी लॉन्ग बोन के अंतर्गत आती है। फिर हम बात करेंगे शॉर्ट बोन में कौन कौन सी आती हैं। तो शॉर्ट जो होती है हमारी छोटी या घनाकार हड्डी, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, छोटी या घनाकार। तो छोटी हड्डी घनाकार जैसी होती है और स्थिरता व सहारा प्रदान करती है। क्या करती है, स्टेबिलिटी और सपोर्ट, ठीक है, स्टेबिलिटी और सपोर्ट। ये क्वेश्चन पूछता है ऐसे, जैसे कि ऊपर हमने बात किया तो क्या हुआ कि सपोर्ट बॉडी वेट को सपोर्ट करता है और मूवमेंट में मदद करता है। कौन सी बोन, हमारी लॉन्ग बोन। लेकिन शॉर्ट बोन की जब बात आएगी तो इसमें स्टेबिलिटी और सपोर्ट विद द लिटिल मूवमेंट, ठीक है। इसकी बात हम करेंगे, स्थिरता व सहारा प्रदान करने, ठीक है। एग्जाम्पल में कौन कौन सी आ जाएंगी, हमारी टार्सल है और कार्पल, टार्सल और कार्पल, ठीक है। टार्सल और कार्पल बोन जो हमारे होते हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे हमारे कैल्किनियस और टेलस कहाँ हमारा है, पैर की हड्डी में, ठीक। कार्पल में जो हमने पढ़ा था 4 ऊपर की पंक्ति में, 4 नीचे की पंक्ति में, ठीक है, वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। इसके बाद हमारा है फ्लैट बोन है। कौन सा बोन है, फ्लैट बोन। तो फ्लैट बोन क्या है, इसको हम बोलते हैं चपटी हड्डी, ठीक है। तो फ्लैट बोन प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन मतलब कि जो आपके सांस वगैरह लेते हो, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी में बात करते हैं ना, तो वाइटल ऑर्गन एंड प्रोवाइड अ सरफेस फॉर मसल अटैचमेंट। मतलब कि आपकी जो चपटी हड्डी होती है वो आंतरिक जो अंग होते हैं उसकी रक्षा करता है और मांसपेशियों की जुड़ाव के लिए क्या होती है, से सतह देती है, ठीक है। मांसपेशियों की सतह जो अटैचमेंट जो होता है सरफेस, मसल अटैचमेंट के लिए क्या कहती है, सरफेस देती है, ठीक है। एग्जाम्पल में कौन कौन सी हड्डी आएंगी, आपके जो भी स्कल बोन है, क्रेनियल बोन,
ठीक है। खोपड़ी की हड्डी कितने होते हैं क्रेनियल बोन? 8 होते हैं, ठीक है। हमने बात किया था फ्रंटल है, ठीक है, ऑक्सीपिटल है, पेरिटल है, ये सारी चीजें हमारी क्या है, हमारे स्कल बोन के अंतर्गत क्रेनियल, ठीक है। स्कल स्कल बोन की बात करेंगे तो 22 आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन क्रेनियल बोन की बात करेंगे तो केवल हमारे 8 आएंगे, ठीक है। उसके बाद खोपड़ी की हड्डी है जो, ये क्रेनियल की बात करते हैं। फिर स्टर्नम हमारी चैप्टर डी कौन सी है? स्टर्नम। स्टर्नम का आप शेप देखोगे कैसा था, उसमें 3 बॉडी थी, हमने बात की थी, तो वो भी कौन सी हड्डी है? चपटी हड्डी है। देखो हिंदी में अगर नाम याद करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टर्नम, उरु उरुस्थी उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उरुस्थी, ठीक है। उसके बाद हमारा है रिब, जो आपके 24 रिब है, ठीक है। स्टर्नम एक, उसके बाद आपका कार्पर, सॉरी, स्कल बोन में क्रेनियल बोन, ठीक है। कौन सा बोन? क्रेनियल बोन, ठीक है ना। उसके बाद फिर स्कैपुला भी इसमें है, जो आप शोल्डर ब्लेड बोलते हो वो भी इसमें है। उसके बाद पेल्विक में हिप बोन जो होती है उसके बोलते हैं, हिप बोन में कौन है? इलियम, इस्चियम और प्यूबिक। इलियम, इस्चियम, इस्चियम और प्यूबिक। प्यूबिक या प्यूबिक बोलते हैं, ठीक है, प्यूबिक बोलते हैं। तो ये 3 हड्डी हमारी कहाँ होती हैं? पेल्विक ग्रेडल में होती है, जिसको हम हिप बोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इररेगुलर बोन की हम बात करेंगे। अनियमित आकार की हड्डियां जो होती है, इररेगुलर बोन हैव कॉम्प्लेक्स शेप फॉर स्पेशल फंक्शन, ठीक है। ये क्या करती हैं? इन हड्डियों का आकार अनियमित होता है, जैसे कि हमारी जो मेरुदंड की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। ये विशेष कार्यों के लिए बनी होती है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो वर्टेब्रा कॉलम जो होता है, या तो स्पाइनल कॉर्ड आप बोल सकते हो। कितनी हड्डियां होती हैं? 26 हड्डियां होती हैं, ठीक है। सेक्रम हमारा है, ठीक है। उसके बाद कॉक्सी, ठीक है, स्पाइनल में ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद मैंडिबल है, जो निचला जबड़ा आपका होता है। मैक्सिला है, ऊपरी जबड़ा, ठीक है। ये सारे बोन किस में आते हैं? इर्रेगुलर बोन में आते हैं। मतलब कि ये ऐसे बोन है कि इसमें क्या होती रहती है? हमेशा मूवमेंट होती है, मतलब कि ये स्टेबल तरीके से नहीं रहते। आप रीढ़ की हड्डी को देख लो, ठीक है, आप जितना सामने की तरफ फोल्ड कर सकते हो, पीछे की तरफ फोल्ड कर सकते हो, मतलब कि इनमें कोई भी रेगुलरिटी नहीं है। क्या है ये? इरेगुलर बोन इनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड हो गया, मैंडिबल हो गया और मैक्सिला, मतलब कि आपका जो ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा जो है उसका भी क्या होता है? मूवमेंट हमेशा होता रहता है, ठीक है। तो ये इन रेगुलर बोन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन अगर पूछेगा इन रेगुलर बोन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो आप बोलोगे स्पाइनल कॉर्ड में जितनी हड्डियां होती हैं वो आते हैं। उसके बाद जो आप मैंडिबल और मैक्सिला, ठीक है, ये सारे बोन हमारे किसमें आते हैं? इरेगुलर बोन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा 5वां नंबर का है सेस्मोइड बोन। कौन सा बोन है? सेस्मोइड बोन, ठीक है। कौन सा बोन? सेस्मोइड बोन। तो सेस्मोइड बोन जो होती है, डेवलप इनसाइड टेंडन एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। सेस्मोइड बोन क्या होती है? मतलब कि ये टेंडन और क्या करती है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब घर्षण जो होते हैं, क्या होते हैं? घर्षण जो होते हैं हमारे, क्या करते हैं? वो कम करते हैं। तो हड्डियां टेंडन के भीतर विकसित होती हैं और घर्षण को कम करती है। तो कौन सी है? जो हमारे पटेला है, जिसको आप नी कैप बोलते हो। क्या बोलते हो? नी कैप। घुटने की टोपी सबसे बड़ी सेस्मोइड हड्डी होती है, सबसे बड़ी सेस्मोइड हड्डी होती है। छोटी सेस्मोइड हड्डियों में हाथ की उंगलियों के नीचे, पैर की उंगलियों के नीचे, ठीक है, वो भी हमारे कौन आती है? सेस्मोइड हड्डी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ बोन में है, सारी चीजें हैं इसमें। एक समरी के टाइप से बनाया गया है कि टाइप्स ऑफ बोन में कौन कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बाद है फिर टाइप्स ऑफ जॉइंट, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ बोन के बारे में आप लोगों को क्लियर है कि बोन कौन कौन से बोन होते हैं। साइज शेप के अकॉर्डिंग जो होती हैं 5 प्रकार की बोन होती हैं, जो कि लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन और सेस्मोइड बोन। कहीं कहीं आपको पेनियोमेटिक बोन भी मिलेगा, ठीक है। कौन सा बोन? पेनियोमेटिक बोन भी मिलेगा। तो आप इस 5 तरीके के बोन को जानो, ठीक है ना। 5 तरह के बोन को आपको जानना है कि ये बोन हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। क्लियर है सभी को यहां तक? किसी कोई दिक्कत? ये बोन समझ में आया? टाइप्स ऑफ बोन के बारे में समझ में आया आप लोगों को? किसी किसी को कोई दिक्कत है यहां तक?
अब इसमें नंबर जो रहेगा आप अपने हिसाब से उसको आप करिएगा, ठीक है, कि किस तरीके का बोन हमारे बॉडी में पाया जाता है ना। तो ये टाइप्स ऑफ बोन इतने ही होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हम चलेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट की बात करेंगे। तो जॉइंट जो हमारी बॉडी में होते हैं, हमने जब क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे तो उसमें हम पढ़े भी थे कि 3 प्रकार के जो हमारे जॉइंट होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के जॉइंट में कौन कौन सी जॉइंट होते हैं उसको हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ जॉइंट के अंतर्गत, ठीक है, टाइप्स ऑफ जॉइंट जो हमारी हैं, संधियों के प्रकार की बात करेंगे। तो जॉइंट्स आर पॉइंट्स वेयर टू आर मोर बोन मीट, मतलब कि जहां दो बोन हमारे क्या करते हैं, मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया दे हेल्प इन मूवमेंट एंड प्रोवाइड सपोर्ट, दे हेल्प मूवमेंट एंड प्रोवाइड सपोर्ट। फिर संधियां शरीर में दो या अधिक हड्डियों के मिलने से होता है, या तो गति और सहारा प्रदान करती है, हिंदी में लिखा गया है। इसके बाद मानव शरीर में संधियां जो होती हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की हमारी हड्डियां होती हैं, ठीक है, 3 प्रकार की। पहला कौन सा है? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 प्रकार की होती हैं। पहला हमारा है फाइबरस जॉइंट, जिसको हम बोलते हैं रेशेदार संधि। क्या बोलते हैं? रेशेदार संधि बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हड्डियां मजबूत रेशेदार ऊतक द्वारा जुड़ी होती है, इसमें गति नहीं होती है या बहुत कम होती है, गति होती नहीं है या तो बहुत ही कम माइनर होता है, ठीक है। नो मूवमेंट और वेरी लिटिल मूवमेंट, ठीक है, या तो इसमें गति होगी ही नहीं या तो बहुत ही कम मूवमेंट होगी, जिससे कि हम उसका पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए इसको बोल दिया गया है कि इसमें गति नहीं होती है। इस प्रकार के मूवमेंट में किसी प्रकार का, इस प्रकार के जॉइंट में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल की हम बात करें तो कौन सी है? स्कल की जो बोन हमारी होती है, इसमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। स्कल में जो आपके क्रेनियम बोन होते हैं, 8 बोन जो होते हैं, इसमें तो किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। क्रेनियम में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। फिर है सेस्मॉइड बिटवीन टीबिया और फिबुला, बिटवीन टीबिया एंड फिबुला। टीबिया और फिबुला के बीच जो सेस्मॉइड, सॉरी सेस्मॉइड नहीं है, सिंडेमोसिस है, ठीक है। सिंडेमोसिस एक होता है बोन, तो वो टिबिया और फिबुला के बीच होती है, उसका भी मूवमेंट नहीं होता। फिर है गोम्फोसिस, तीथ में जो होती हैं सॉकेट जो लगे होते हैं, दांत और मसूड़े का जोड़ जो होता है, उसमें भी किसी प्रकार का मूवमेंट आप नहीं होगा, मतलब कि वो हिलेगा, मतलब कि वो दांत टूट गया, ठीक है। तो ये चीजें जो होती है टिबिया और फिबुला के बीच नहीं होता है। उसके बाद फिर ये गोम्फोसिस जो होता है, ये कहाँ पे होता है? टीथ सॉकेट इसको बोलते हैं, ठीक है, टीथ सॉकेट, यहाँ पे किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता। सुचर ऑफ स्कल, सिंडेमोसिस और एक होता है गोम्फोसिस, ठीक है। तो यहाँ 3 प्रकार के बोन में या जॉइंट में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। दूसरा हमारा है कार्टिलेज जॉइंट, दूसरा हमारा है कार्टिलेज जॉइंट, इसको बोलते हैं उपास्थि संधि। बोन आर कनेक्टेड बाय कार्टिलेज, मतलब कि जो बोन होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं? कार्टिलेज से कनेक्टेड होते हैं। दे अलाउ लिमिटेड मूवमेंट, दे अलाउ लिमिटेड, मतलब कि इनका जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, मतलब कुछ फिक्स है कि इनका मूवमेंट उतना होगा। जैसे कि अब हाथ के जो एल्बो जॉइंट के जो मूवमेंट है ये फिक्स है कि कितना होगा, ठीक है, और किस तरफ होगा, सामने की तरफ होगा, पीछे की तरफ अगर मूवमेंट करोगे तो हड्डी क्या होती है? टूट जाती है। तो उसी के लिए बोल रहा है कि इसका जो मूवमेंट होगा, जो कार्टिलेजियस होगा, वो कैसा होगा? इसका मूवमेंट लिमिटेड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में कौन कौन सी? जो वर्टिब्रा कॉलम, ठीक है, ज्यादा अगर हुआ तो क्या होता है? वर्टिब्रा कॉलम में कौन सी होती है? स्लिप डिस्क, नाम सुने हो? स्लिप डिस्क, ठीक है। तो स्लिप डिस्क होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अगर ये ज्यादा एक्सेस अगर इसका मूवमेंट हुआ तो इसका जो प्रॉब्लम आएगा स्लिप डिस्क से आएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो इसमें दिया है इंटरवर्टेब्रल जॉइंट, कशेरुका में जो होती है वो, प्यूबिक सिम्फोसिस जो होता है, मतलब कि आपके जो पेल्विक ग्रिडल में जो बोन होते हैं, प्यूबिक, आप नाम नहीं सुना है, जो 3 बोन होते हैं, इलियम, इसचियन, प्यूबिक, वो हो गया। उसके बाद रिब स्टर्नम, जो स्टर्नम जॉइंट होता है, स्टर्नम में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता, वो एकदम सॉरी स्लाइटली मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं स्लाइटली मूवमेंट, मतलब कि लिमिटेड होता है, ठीक है ना। तो स्टर्नम में जो हमारी जो रिबकेज जो जुड़े होते हैं, ठीक है, कौन से? रिबकेज, जिसको आप बोलते हो क्या बोलते हो इसको? पसली बोलते हैं, ठीक है, पसलियां। और क्या बोलते हैं इसको? रिबकेज, पसली, और एक नाम इसका है
हम्म, क्या बोलते हैं और इसको? रिब केज को और कुछ बोलते हैं क्या इंग्लिश में? रिब केज बोलते हैं ना। ठीक है, तो रिब केज और पसलिया हिंदी में बोलते हैं। तो रिब केज जो स्टर्नम से जो जुड़ा हुआ होता है उसकी भी बात इस करेंगे कि इसमें क्या होती है, स्लाइटली मूवमेंट क्यों होता है। जैसे कि जब हम लंग्स में एयर को क्या करते हैं, भरते हैं, ठीक है, लंग्स में जब एयर को हम भरते हैं तो उसका स्लाइटली मूवमेंट होता है। जैसे कि जो ट्रू रिब्स होते हैं उनका मूवमेंट कम होता है, ठीक, मतलब कि कम होता है, स्लाइटली बहुत थोड़ा मूवमेंट होता है। या तो बोल सकते हो आप एकदम फिक्स होता है। उसके बाद जो फॉल्स होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत उनका एक्सपेंड होता है, मतलब कि वो फूलते हैं, ठीक है, खुलते हैं थोड़ा सा, मतलब क्यों, क्योंकि वो कार्टिलेज से जुड़े होते हैं, ठीक है, कार्टिलेज से जुड़े होते हैं। वो जो रहता है एकदम फिक्स रहता है, स्टर्नम से जो ऊपर की जो हड्डियां रहती हैं वो क्या रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है, तो उसका मूवमेंट नहीं होगा। जस्ट उसके नीचे का जो तीन रहता है जिसको हमने बताया था कि फॉल्स रिब जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब। फॉल्स रिब ये क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं, ठीक है, मतलब कि इनका जो फॉल्स रिब होता है इनका मूवमेंट स्लाइटली मूवमेंट इसको बोलते हैं, क्योंकि ये कार्टिलेज के द्वारा, सॉफ्ट कार्टिलेज के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, तो इनका मूवमेंट होता है, ठीक है। फ्लोट वाला जो रहता है, दो बचे रहते हैं, दो पेयर, वो तो हवा में ही रहते हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट। फिर एक होता है साइनेबियल जॉइंट होता है, ठीक है, साइनेबियल फील्ड होता है जो कि हमारे जॉइंट में, जैसे नी हो गया, एल्बो हो गया, वो चीजें भरी रहती है जहां हम फ्रीली मूवमेंट करते हैं। मतलब कि साइनोवियल फील्ड जहां जहां आपको ज्यादा मिलेगा वहां का जो हमारा मूवमेंट रहेगा वो कैसा होगा, फ्रीली मूवमेंट होगा, मतलब कि उसकी जो मूवमेंट होगी वो आसानी से होगी, उसका कोई लिमिटेशन नहीं, वो किसी भी दिशा में घूम सकता है। चाहे तो जैसे हम टर्मिनोलॉजी की बात करें फंडामेंटल मूवमेंट की, उसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी होगा, एबडक्शन एडक्शन भी होगा, सरकमडक्शन भी होगा, तो उसमें सारी जो मूवमेंट होगी पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। कौन सा मूवमेंट, जो आप हर दिशा में मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सनेबल ज्वाइंट। मतलब कि अधिकतम गति, जिसमें क्या होती है, अधिकतम गति होती है, फ्रीली मूवमेंट जिसको आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, फ्रीली मूवमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब इसके बाद। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें, ये किस पे हमारा था, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। देखो यहाँ बात किए थे ना, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में तीन थे, चीजें वही है, बढ़ेगा नहीं, लेकिन नाम अलग अलग होने से कभी आपको दिक्कत ना हो, इसलिए इसको क्लासिफिकेशन का जो किया गया है वो अलग अलग तरीके से किया गया, ठीक है। तो पहला हमारा ये हो गया स्ट्रक्चरल में तीन था, फाइबरस जॉइंट था, दूसरा हमारा कार्टिलेजियस और तीसरा हमारा साइनोवियल, ठीक है। ये किसके आधार पर है, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के आधार पर, ठीक है, संरचना के हिसाब से, ठीक है, संरचनात्मक वर्गीकरण। दूसरा जो हमने देखा है कार्य के आधार पर, ठीक है, फंक्शनल, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिंथोरोसिस है, क्या है, सिंथरोसिस है, फिर एम्पिथोरोसिस है, ठीक है, उसके बाद डायोथोरोसिस है। ये तीन नाम इसको भी याद रखना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइबरियस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कार्टिलेज, कार्टिलेजियस, ये हो जाएगा साइनोवियल, क्या हो जाएगा, साइनोवियल, ठीक है। तो इसी तीनों का नाम है, अलग अलग है, लेकिन इसका जो क्लासिफिकेशन हुआ है अलग अलग आधार पे हमने किया है, ठीक है। वो स्ट्रक्चरल संरचना के आधार पे था, ये फंक्शनल के आधार पे था, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन द फंक्शनल, मतलब कि कार्य के आधार पर और संरचना के आधार पर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, इसके बाद फिर हम कभी कभी ये भी बोलते हैं इमूवेबल ज्वाइंट, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, उसके बाद फ्रीली मूवमेंट ज्वाइंट, इसको इस नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, किसके आधार पे, जो हमारे बॉडी में कार्य करने के आधार पर इसको क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तीसरा जो है, अब इसमें दिया है साइनोवियल जॉइंट जो होते हैं हमारे, ठीक है, हमारे जो पॉइंट, जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं उसके अंतर्गत कितने जॉइंट आते हैं ये भी आपको जानने की आवश्यकता है, ठीक है। कौन कौन से हैं,
तो साइनोवियल जॉइंट के जो प्रकार होते हैं इसमें हम बात करेंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, फ्रीली मूवमेंट होते हैं। तो फ्रीली मूवमेंट में बहुत सारे हमारे बोन आते हैं, उसको हम देखेंगे। तो पहला हमारा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। कभी कभी हम इसको भी ऐड कर देते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट में। तो टाइप्स ऑफ जॉइंट के तीन ही है, वो तीन के अंतर्गत है, मतलब कि सब टाइप आप इसको बोल सकते हो कि ये सब टाइप है किसके, साइनोवियल जॉइंट के, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये सब टाइप है, न कि ये जॉइंट्स के प्रकार है, ठीक है। टाइप्स हमारे केवल तीन ही हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेज जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराता था तो उसमें आप लोग इस सब चीजों को भी नहीं बता पाते थे, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, तो इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मसल्स का भी वही हाल था, बोन का भी वैसे ही था, और ये जॉइंट का भी, ठीक है। तो आप सब चीजों को एकदम अच्छे से इसको नोट करते जाइएगा, क्या क्या चीजें इसमें हैं, ठीक है। तो साइनोवियल जॉइंट के प्रकार की हम बात करें तो पहला हमारा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसको बोलते हैं गोल सॉकेट। मतलब सॉकेट मतलब क्या होता है, कोई किसी चीज के अंदर फिट है, ठीक है। आप सॉकेट का बोलते हो ना, किसी दुकान पे जाते हो तो हमको सॉकेट चाहिए करके, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसको हम बोलते हैं, गोल और सॉकेट संधि बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें मूवमेंट कौन कौन सा होता है, तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन और सर्कमडक्शन, फुल सर्कल मूवमेंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके बॉडी में जहां जहां भी होगा वहां ये सारे मूवमेंट क्या होंगे, पॉसिबिलिटी इनकी होगी, ठीक है, पॉसिबिलिटी इनकी होगी। अब इसमें देखो, अब फ्लेक्शन एक्सटेंशन की जब हम बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। मतलब कि मान लो कि एल्बो है, तो आपका एल्बो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, तो इसको हम बोलते हैं, इस मूवमेंट को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन बोलते हैं। मतलब कि कोई भी अगर व्यक्ति है, ठीक है, तो उसका जो हैंड का जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, वो फ्लेक्शन। मतलब कि इस जो एंगल का जो ये है, ठीक है, ये अगर कम हुआ तो ये फ्लेक्शन हो गया, ठीक है। अगर ये ज्यादा बढ़ गया तो क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट इसको बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि एबडक्शन एबडक्शन और एडक्शन मूवमेंट क्या है, तो एडक्शन मूवमेंट क्या है, ये आपके बॉडी का क्या है, मिड लाइन है, ठीक है। कि अवे फ्रॉम द मिड लाइन, अवे फ्रॉम द मिड लाइन मतलब कि एबडक्शन, एबडक्शन टूवर्ड्स द मिड लाइन, टूवर्ड्स द मिड लाइन क्या हो जाएगा, एडक्शन। ये समझ लो कि मिड लाइन से अगर ऐड हो रहा है तो एडक्शन, मिड लाइन से अगर दूर जा रहा है तो एबडक्शन, ठीक है। ऐड से याद रखो कि मिड लाइन के पास अगर कोई चीज आ रही है, जैसे हाथ को आप शोल्डर के पैरेलल उठाकर रखे हो, ठीक है, किस पोजीशन में, जैसे कि कोई ये हाथ इसका कैसे मिला हुआ है, इस तरीके से उठाकर रखा हुआ है, ठीक है। ये है, ये कौन सा पोजीशन है, ये हमारा है एबडक्शन। मतलब कि क्या है, मिड लाइन से ये दूर है। अब जैसे ये हाथ को ये धीरे से ला के साइड में यहाँ पर ऐसे रख देगा, इसको बोलेंगे एडक्शन। क्लियर है सभी को, मूवमेंट ये क्लियर है कि नहीं सभी को, एबडक्शन और एडक्शन। टर्मिनोलॉजी ऑफ फंडामेंटल मूवमेंट जब बताऊंगा ना मैं, उसमें एग्जांपल के साथ पूरा फिगर वगैरह इमेज वगैरह लगाया हूँ, उसमें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी केवल हम जॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में ये मूवमेंट हमारे होते हैं, ठीक है, कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन और सर्कमफलेक्स। मतलब कि ऐसे जॉइंट जिसमें हर दिशा में हम मूवमेंट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर एग्जांपल में क्या है, हमारा दो जगह होता है, हिप जॉइंट होता है और एक होता है शोल्डर जॉइंट, ठीक है, शोल्डर जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब टाइप्स ऑफ जॉइंट पे। दूसरा जो साइनोवियल जॉइंट पे वो हमारा है हिंज जॉइंट, ठीक है, जिसकी अभी हमने बात की, ठीक है। ओनली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट लाइक अ डोर, ठीक है। जो हमारा दरवाजा होता है वो केवल एक ही तरफ खुलता है, उसी का एग्जांपल है हिंज जॉइंट, उसी के नाम पे पड़ा है हिंज जॉइंट, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं काज संधि, या तो बोलते हैं हिंदी में कब्जा संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कब्जा संधि, कब्जा संधि, ठीक है। काज संधि बोलते हैं, सिर्फ कंफ्यूज मत होना, ये थोड़ा सा काज भी हो सकता है और कब्जा भी हो सकता है, ठीक है। कब्जा संधि बोलते हैं और काज। तो इसमें क्या होता है, मूवमेंट कैसा होगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, केवल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट इसमें होता है। कैसे, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, इंटरफेलेंजेस जॉइंट। इंटरफेलेंजेस मतलब कि आपका जो उंगलियों का जो मूवमेंट है, ठीक है। आप देखो उंगली दूसरी तरफ जाएगी क्या, नहीं जाएगी, केवल आप एक ही तरफ उसको फोल्ड कर सकते हो। जो आपके तीन जॉइंट हैं वो केवल एक ही तरफ मुड़ सकता है, न कि दूसरी तरफ मुड़ेगा। दूसरी तरफ मुड़ेगा मतलब कि वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना।
तो जिसमें मूवमेंट केवल फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता है उसको हम बोलते हैं कब्जा संधि। फिर है पीवट जॉइंट, घूर्णन संधि जिसको बोलते हो, ठीक है। आप देखो बास्केटबॉल वगैरह पिवट वगैरह बनाते हैं, हैंडबॉल में पिवट बनाते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें होती है। तो मूवमेंट मतलब कि रोटेशन अराउंड अ सिंगल एक्सिस, मतलब कि एक सिंगल एक्सिस के, मतलब कि कोई भी एक पॉइंट है उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है। जैसे आपका फैन होता है, ठीक है। फैन क्या है, एक एक्सिस है और वो चारों तरफ घूमता है, उसका एक्सिस क्या है, एक ही तरफ है। जैसे आप पैर को भी क्या किए हो, तो को आप एकदम फिक्स कर दिए हो, क्या किए हो, तो को फिक्स कर दिए हो, ठीक है ना। टो को फिक्स कर दियो और इसी पे के पूरा मूवमेंट पूरा घूम रहे, मतलब चारों दिशा में घूम रहे, इसको क्या बोलते हैं, पिवट मूवमेंट बोलते हैं। तो उसी तरीके का है कि ऐसा मूवमेंट जो कि रोटेशन अराउंड अ सिंगल एक्सिस, एक सिंगल एक्सिस पे उसका जो मूवमेंट होता है वो चारों तरफ रोटेशन करता है, उसको हम बोलते हैं पिवट। कौन कौन सा है, जो आपका एटलस और एक्सिस, एटलस और एक्सिस कहाँ पर है, आपके वर्टिब्रा कॉलम में। कहां पर है, वर्टिब्रा कॉलम में। तो उसको हम बोले थे C1 को हम बोलते हैं एटलस, C1 को क्या बोलते हैं, एटलस। और C2 को बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। C2 को बोलते हैं एक्सिस। तो नेक का रोटेशन जो हम करते हैं उसको हम बोलते हैं पिवट जॉइंट, ठीक है। आप उसमें मत चले जाना किसमें, कि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नहीं, उसमें किसी प्रकार का सॉकेट नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इसलिए उसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नहीं बोलते। इसमें भी क्या है, मूवमेंट हमारा पूरा होता है, फ्लेक्शन करोगे, एक्सटेंशन करोगे, हाइपर एक्सटेंशन करोगे, फिर लेटरल बेंडिंग करोगे, ठीक है। लेटरल बेंडिंग मतलब कि लेफ्ट और राइट जो हम कंधे से अपने टच करते हैं, ईयर को, कान को जो टच करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। अब उसके बाद फिर हम बात करेंगे कॉन्डाइल जॉइंट, जिसकी बात करते हैं तो इसको बोलते हैं एलिप्साइड संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिप्साइड संधि बोलते हैं। तो मूवमेंट कैसा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, साइड टू साइड मूवमेंट, साइड टू साइड मूवमेंट। इसमें कौन सा मूवमेंट होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता है। तो साइड टू साइड मूवमेंट जिसमें होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्डाइल जॉइंट। किसमें होता है, रिस्ट जॉइंट। आप रिस्ट जॉइंट में देखना कि फॉरवर्ड बैकवर्ड आप एक बार करके देख लो, इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी होता है और साइड टू साइड भी इसमें मूवमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्डाइल जॉइंट, ठीक है। कॉन्डाइल जॉइंट बोलते हैं। और हमारा जो होता है मेटा कार्पोफैलेंजेस जॉइंट में होता है, ठीक है। मेटाकार्पल फैलेंजेस जॉइंट जिसको हम बोलते हैं क्रूकल्स, ठीक है। उंगलियों के जड़ वाले जोड़, उंगलियों के जड़ वाले जोड़ जो होते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल जॉइंट, मेटाकार्पोफैलेंजेस जॉइंट, मेटाकार्पोफैलेंजेस जॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो एक होता है पांचवा नंबर, इसको बोलते हैं सैडल जॉइंट। क्या बोलते हैं, सैडल जॉइंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं काठी जॉइंट। तो इसका मूवमेंट क्या है, मूवमेंट इन टू प्लेन, प्लेन मतलब कि दो प्लेन पे जिसका मूवमेंट होता है। जैसे कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब, अंगूठे का जो जोड़ होता है, अंगूठे का जो जोड़ होता है जिसको बोलते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। आपका जो थंब है, हाथ की उंगलियां जो हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं, आपके रिस्ट जॉइंट जिसको कार्पल बोन से क्या हुई है, वो जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसका मूवमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ग्लैंडिंग या प्लेन जॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है देखो, कि ग्लैंडिंग जॉइंट को और किस नाम से जानते हैं, तो ग्लैंडिंग जॉइंट को हम प्लेन जॉइंट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। किस जॉइंट के नाम से जानते हैं, प्लेन जॉइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें मूवमेंट कैसा होगा, बोन स्लाइड ओवर ईच अदर, मतलब कि जो बोन होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्लाइंडिंग, ठीक है। बोलते हैं ना ग्लाइंड कर दो, आप घर में बोलते हो ना कि मिक्सी में ग्लाइंड कर दो करके, तो वो उससे वही होता है कि एक दूसरे के ऊपर क्या करना, ग्लाइड करना, मतलब कि स्लाइड करना एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, कार्पल होते हैं और टार्सल। कार्पल जो आपके रिस्ट में जो बोन होते हैं, 8 बोन होते हैं। टार्सल जो आपके एंकल जॉइंट में 7 होते हैं, वो बोन हमारे कौन से होते हैं, ग्लाइंड या प्लेन जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। कंधे का ऊपरी जोड़, कंधे का एक ऊपरी जोड़ भी इसमें है, ठीक है। कौन सा है, एक्रो एक्रोम एक्रोमियो क्लेविकल क्लेविकुलर, ठीक है। जो आपका जो क्लेविकल जो है बोन है, ब्यूटी बोन जिसको बोलते हो, या तो कॉलर बोन बोलते हो, ठीक है। ये जहां जुड़ते हैं उसको हम बोलते हैं ग्लाइंडिंग जॉइंट। आप कभी मूवमेंट करना गर्दन पर, ठीक है, तो वो भी ग्लाइंडिंग जॉइंट होता है, ठीक है। आगे पीछे जब करोगे इसका मूवमेंट तो उसी तरीके से मूवमेंट इसका होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर सभी को, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम हो जॉइंट में तो आप बताओ, जॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप एक बार बताइएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आगे चले। अब ये देख लो, ये सारी चीजें हैं, क्या क्या चीजें इसमें हैं। तो ये पूरा समरी में दिया गया है। ये फाइब्रेस जॉइंट है, ये कार्टिलेजियस जॉइंट है, ये साइनोवियल जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। उसके बाद बॉल सॉरी साइनोवियल जॉइंट के अंतर्गत ये सारी चीजें हैं। ठीक है। तो बोन टाइप्स की अगर बात करेंगे, अगर उसमें बेसिस दिया जाएगा, किस बेसिस पे वर्गीकरण किया जा रहा है, उसका आधार क्या है, तो दो चीज आपको बताया गया है। पहला क्या है, स्ट्रक्चरल। पहला क्या है, स्ट्रक्चरल। दूसरा हमारा क्या है, फंक्शनल। ठीक है। दूसरा क्या है, फंक्शनल। तो स्ट्रक्चरल में क्या नाम दिए थे, स्ट्रक्चरल में संरचनात्मक में क्या नाम दिए थे बताइए। तीन। संरचनात्मक में तीन नाम दिए थे, कौन कौन से थे। स्ट्रक्चर के आधार पे कौन कौन से बोन थे, पहला दूसरा तीसरा। हम्म। फाइवेरियस, कार्टिलेज और साइनोवियल। ये किस में था, ये किसके आधार पे था। हम्म। स्ट्रक्चरल के आधार पे, ठीक है, संरचनात्मक के आधार पे। दूसरा जो था, फंक्शनल के आधार पे। भूल गए, ऐसे भूलोगे तो कैसे काम चलेगा। ये देख लो फंक्शनल के आधार पे क्या क्या चीजें थी। सिंथोरेसिस, एम्पिथोरेसिस और डायथोरेसिस, ये क्वेश्चन पूछते हैं इस तरीके से, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, इसको आपको याद करके रखना है। ठीक है, कि क्या क्या चीजें होती हैं। ये भी एक मूवमेंट नाम है, इमूवेबल, स्लाइटली मूवमेंट और ये भी बोन, ये भी जॉइंट का ही नाम है। ठीक है, ये तीस, इसको भी याद रखना है आपको, इसको भी याद रखना है, और जो तीन पीछे बताया हूं उसको भी आपको याद रखना है। फाइवेरियस, कार्टिलेज, कार्टिलेजियस और सनेबियल जॉइंट, ये तीनों प्रकार को आपको याद रखना। पहला वो हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, इस तीनों को आपको याद करके रखना है। ठीक है। अब हम बात करेंगे मसल्स की। मसल्स की हम बात करेंगे तो मसल्स में क्या बोलते हैं, कि क्या क्या चीजें होती हैं, तो मसल्स को आप देखिए। ठीक है, मसल्स जो हमारा होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू होता है। ठीक है, इन द ह्यूमन बॉडी दैट हेल्प इन मूवमेंट, मसल की सहायता से भी हम क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, पोस्चर एंड वाइटल बॉडी फंक्शनल लाइक ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड डाइजेशन, मसल वर्क बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्टिंग एंड मतलब कि मसल्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और रिलैक्स मतलब कि शिथिलन और संकुचन, जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिथिलन और संकुचन। ठीक है। तो मसल्स क्या है, एक सॉफ्ट टिश्यू है, जो कि हमको मदद करता है किसमें, हमारे मूवमेंट में मदद करता है, पोस्चर को देने में मदद करता है। ठीक है, और जो हमारे वाइटल बॉडी होते हैं फंक्शनल, लाइक हम जो ब्रीथ लेते हैं, सर्कुलेशन हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, डाइजेशन जो हम करते हैं, ये सारी चीजों को क्या है, एक क्रियात्मक इकाई है। इसके सहायता से हम क्या होते हैं, ये सारे काम को करते हैं। ठीक है, यहाँ हिंदी में भी लिखा गया, अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में आप इसको देखिएगा। जो शरीर की क्या करती है, गति को, मुद्रा को, ठीक है, गति को, मुद्रा को तथा श्वसन, रक्त परिसंचरण और पाचन जैसी महत्वपूर्ण क्रियाओं में क्या होती है, सहायता होती है। ये संकुचन और शीतलन मतलब कि आप कोई भी एक्टिविटी जब करते हो तो उसमें क्या होता है, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि बिना, जैसे कि हम पढ़े थे ना कि जो मसल्स कॉन्ट्रेक्शन जो होता है, या एक्सरसाइज जो हम करते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के जो हम पढ़े थे, तो इसमें मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। ठीक है, तो मसल्स जो होते हैं हमारे, इसको हिंदी में देखिए, मांसपेशी विशेष ऊतक है, जो लंबे पतले तंतु मतलब कि मसल्स फाइबर से क्या होती हैं, बनी होती हैं। ये तंतु संकुचन और शीतलन के माध्यम से शरीर में गति उत्पन्न करती हैं। मतलब कि अब अगर आपका बॉडी, आवाज ब्रेक हो रही है, अभी आ रही क्लियर, क्लियर आ रही है। यस सर। हाँ, ठीक है।
तो क्या करती है, शरीर में गति उत्पन्न करते हैं। जब हम गति कब हम कर सकते हैं अपनी बॉडी को, जब हमारा मसल्स क्या हो रहा है, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होगा, तभी हम किसी भी मूवमेंट को हम करने में समर्थ होंगे। ठीक है। मांसपेशी की प्रणाली क्या होती है, कंकाल प्रणाली के साथ मिलकर शरीर की मुद्रा बनाए रखने में, मतलब कि किसके साथ, जो हमारे बॉडी में जो बोन होते हैं उसके साथ मिलकर क्या करते हैं, ये मुद्रा को बनाए रखते हैं। ठीक है। संधियों को स्थिर करने में, जो हमारे जॉइंट होते हैं उनको स्थिर भी, स्टेबिलिटी भी देते हैं। उष्मा प्रदान करते हैं। ठीक है। उष्मा मतलब कि हीट। ठीक है। प्रोड्यूस हीट, और ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाएं संचालित करती हैं। इनवॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री जो क्रियाएं होती हैं उसको क्या करती हैं, संचालित करती है। मानव शरीर में, शरीर के भार का लगभग 40 से 50% भाग जो होता है, क्या होता है, मांसपेशियों का बना हुआ होता है। कितने परसेंट होते हैं, 40 से 50% जो भाग होता है वो क्या होता है, मसल्स का होता है ह्यूमन बॉडी में, एक एडल्ट बॉडी में। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। तो इसमें देखो मसल्स का स्ट्रक्चर दिया गया है, क्या क्या चीजें आती हैं। एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसलिए मैं स्लाइड को लगाया हूं। जो आप ये 3 चीजें देख रहे हैं, इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम। ठीक है। ये 3 चीजों से क्वेश्चन लगभग हमेशा पूछता है कि कौन सा जो है ये आउटर लेयर है, कौन सा मिडिल लेयर है, और कौन सा इंटरनल लेयर। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि जो आउटर लेयर होता है उसको हम बोलते हैं इपीमाइसियम। जो मिडिल लेयर होता है जिसको आपकी बंडल, ये क्रॉस सेक्शनल, जो हम इसको कट करके जब करेंगे ना मसल्स को, तो इस तरीके का दिखेगा। ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल मसल्स का कटिंग हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके का मसल अगर कोई रहेगा तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पेरीमाइसियम निकलेंगे, मतलब कि ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, क्या दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये सर दिख रहा है कि नहीं, जो रेड कलर का मैं चला रहा हूँ उस पे। हम्म, अगर ये हमारा जो पार्ट है ये क्या है, इपीमाइसियम है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो कौन सा, ये क्या है, हमारा पेरीमाइसियम है। ठीक है। ये क्या पार्ट है, पेरीमाइसियम। जस्ट इसके अंदर का क्या हो जाएगा, एंडोमाइसियम। तो हमेशा याद रखना कि अगर मसल्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए बोलेगा तो आप इपीमाइसियम से पेरीमाइसियम जाएंगे, पेरीमाइसियम से एंडोमाइसियम जाएंगे। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर बोल दिया तो एंडोमाइसियम से पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम से इपीमाइसियम। ठीक है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ठीक है ना। ये जो हमारे होते हैं ये क्या होते हैं, बंडल्स जो निकलते जाते हैं, इसको हम बोलते हैं मसल्स फाइबर। ठीक है। इसको हम बोलते हैं फेसिकल्स बोलते हैं। बंडल ऑफ मसल्स फाइबर को क्या बोलते हैं, फेसिकल। मतलब कि मसल्स बंडल, मसल्स फाइबर का जो बंडल होता है, इसमें से जो निकल रहा है वो क्या है, मसल, सबसे छोटी इकाई, इससे भी छोटी इकाई है। ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे। तो ये जो निकल रहा है मसल फाइबर, एक एक निकलते जाएगा, इसमें बहुत सारे मसल फाइबर हैं, इतने सारे दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं मसल फाइबर। ठीक है। इन सारे के बंडल को क्या बोलते हैं, फेसिकल बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, फेसिकल बोलते हैं। फिर उसके बाद इसको पूरे को क्या बोलते हैं, मसल। तो इसमें क्या चीजें मिले आपको, इपीमाइसियम मिला, पेरीमाइसियम मिला, एंडोमाइसियम मिला, उसके बाद मसल फाइबर मिला, फिर है फेसिकल, फेसिकल जो होते हैं उसको मिला, मतलब कि बंडल ऑफ मसल फाइबर। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बंडल ऑफ मसल फाइबर को हम क्या क्या कहते हैं, तो आपका याद रहना चाहिए कि फेसिकल हम इसको बोलते हैं। ठीक है। फेसिकल के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये क्लियर है। ये आपको याद रहना चाहिए, ये तीनों तीनों चीजें बताएं। ठीक है। अब देखो इसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है। तो आगे हम मसल्स टाइप्स को ही पढ़ेंगे, ये मसल टाइप है। तो मसल्स जो फाइबर होते हैं, ठीक है, यहाँ लिखा गया है कि मसल से, मसल फाइबर क्या होते हैं, इंडिविजुअल सेल को हम बोलते हैं मसल फाइबर। बंडल ऑफ मसल्स फाइबर को बोलते हैं फेसिकल। ठीक है। ये फेसिकल, बंडल ऑफ मसल्स फाइबर क्या बोलते हैं, फेसिकल बोलते हैं। एंडोमाइसियम जो होता है कवर फाइबर, कवर फाइबर मतलब कि जो फाइबर को जो कवर करता है उसको बोलते हैं हम एंडोमाइसियम। कवर फेसिकल, जो फेसिकल को कवर करता है, ठीक है, जो फेसिकल को क्या करता है, कवर करता है, उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। और जो आउटर लेयर होता है उसको बोलते हैं हम एपीमाइसियम। ठीक है। याद रखना कि कभी कोई पूछ देगा कि कवर ऑफ फाइबर ऑल्सो नोन एज, तो हम उसको बोलेंगे एंडो
एंडोमाइसियम। क्या बोलेंगे? एंडोमाइसियम, जो एकदम इनर लेयर होता है। क्या होता है? इनर लेयर की जब हम बात करते हैं, इनर लेयर की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है? एंडोमाइसियम। कवर मतलब कि जो फाइबर को जो कवर कर रहा है, मसल्स फाइबर को जो कवर करता है उसको बोलते हैं एंडोमाइसियम। फिर जो फेसिकल्स को जो कवर करता है उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। उसका जो आउटर लेयर जो मसल्स का होता है उसको बोलते हैं एपिमाइसियम। ठीक है। कनेक्ट मसल टू बोन उसको बोलते हैं हम टेंडन। इसके बारे में हम बहुत बार चर्चा किए हैं। ठीक है। कनेक्ट मसल टू बोन। ठीक है ना। ये सारी चीजें यहाँ लिखी गई, हिंदी में लिखी गई है। हिंदी में एनाटॉमी फिजियोलॉजी को पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है। बहुत ही डिफिकल्ट है, तो आप कोशिश करो कि इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है। बाकी हिंदी में दिया है, आप उसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, नोट्स बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ मसल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ मसल्स की बात करेंगे कि मसल्स जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो मसल्स हमारी बॉडी में 3 प्रकार के होते हैं। एक बार मैं ये क्वेश्चन को पूछा था, जब क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा था तो आप लोग नहीं बता पाए थे। ठीक है। तो मसल्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्केलेटल मसल्स, स्मूथ स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल। ठीक है। कार्डियक मसल्स जो होते हैं ये आपकी इच्छा के अनुसार चलते हैं क्या? नहीं, ये हमेशा मतलब कि नॉन स्टॉप चलने वाला ये है। ठीक है। नॉन स्टॉप। ये रुका मतलब कि आप ऊपर, है ना, आप रुक गए, मतलब ये रुका मतलब कि आप रुक गए। तो हृदय की जो मसल मांसपेशियां होती है, इसलिए कभी कभी बोलते हैं ना कि हृदय की तरह काम करो, हृदय से काम करो। हृदय मतलब कि लगातार काम करते रहो। ठीक है। बोलते हैं ना हृदय से काम करो। क्यों बोलते हैं हृदय से काम करो? क्योंकि जानते हैं कि हृदय क्या करता है, 24 आवर्स हमारा जो वर्क करता है। ठीक है। तो 20 मतलब कि आप जितने समय के लिए अपॉइंट हुए हो, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, उतने समय आप हृदय से काम करो, मतलब कि कंटिन्यू काम करो हृदय की तरफ। उसके बाद फिर ये 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल। ठीक है। अब स्केलेटल मसल्स को हम क्या क्या बोलते हैं उसको हम देखते हैं। 3 मेन टाइप ऑफ मसल्स। बहुत दिक्कत। तो 3 मसल्स होते हैं हमारे बॉडी में। स्केलेटल मसल्स को हिंदी बोलते हैं कंकाली मांसी, और इसको बोलते हैं ऐच्छिक मांसपेशी। क्या बोलते हैं? ऐच्छिक मांसपेशी। ठीक है। दूसरा मात्रा सॉरी दूसरा हमारा होता है कौन सा? स्मूथ मसल, जिसको बोलते हैं मृदु मांसपेशी या तो अनैच्छिक मांसपेशी। क्या बोलते हैं? अनैच्छिक मांसपेशी। तीसरा हमारा होता है कार्डियक मसल, जिस कहाँ पाई जाती है? हृदय की मांसपेशियों में पाई जाती है। ठीक है। ये सारे जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये हमारे केवल कहाँ पाए जाते हैं? हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बारे में चर्चा करेंगे कि स्केलेटल मसल्स क्या है। तो स्केलेटल मसल जो है अटैच टू द बोन। जो स्केलेटल मसल क्यों पड़ा है? स्केलेटल मतलब क्या होता है? कंकाल। मतलब कि ऐसे बोन जो हमारे बोन, ऐसे मसल्स जो हमारे क्या है, बोन से डायरेक्ट कनेक्टेड है। ठीक है। उसको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल। ठीक है। यहाँ लिखा है स्केलेटल मसल्स आर अटैच टू बोन एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। मतलब कि स्केलेटल मसल्स की सहायता से क्या होती है? बॉडी का मूवमेंट होता है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि मसल्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो सहारा देना और मूवमेंट में, लेकिन कौन सा मसल देता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। स्केलेटल मसल्स के सहायता से क्या होता है? बॉडी का मूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो बोन से, क्योंकि बोन भी हमारे में क्या करता है? मूवमेंट का काम करता है, लीवर का काम करता है, तो उससे हम क्या करते हैं? मूवमेंट है। तो मसल्स और बोन जहां अटैचमेंट है वहां हमारी क्या होती है? मूवमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। दे आर वॉलेंट्री मसल। ठीक है। क्या है? दे आर वॉलेंट्री। ये 3 चीजें याद रखना। ये स्ट्रैटेड मतलब कि रेशेदार। ठीक है। और वॉलेंट्री। ठीक है। तो कौन सा मूवमेंट है? इसको 3 नाम से हम जानते हैं। एक तो हमारा है स्केलेटल मसल, दूसरा हमारा इसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री, तीसरा बोलते हैं हम स्ट्रिप्ट। स्ट्रिप्ट या स्टेरॉयड। ठीक है। या स्टेरॉयड मतलब कि रेशेदार। हिंदी में क्या बोलते हैं? रेशेदार। रेशेदार मसल्स, मांसपेशी। आ रही है आवाज? क्लियर आ रही है?
ठीक है। तो इसको हम 3 नाम से जानते हैं, आप 3 नाम इसका याद करना, ठीक है। इसका काम क्या है कि बोन एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, मतलब कि बॉडी की मसल जो है, स्केलेटल मसल्स बोन के साथ मिलके क्या करते हैं, हमको मूवमेंट प्रदान करते हैं या सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है। फीचर क्या है, फीचर में देखो दिखा है, वॉलंटरी है, स्टेरॉयड है, अटैच टू बोन, वर्क फास्ट बट गेट टायर्ड इजली। ठीक है। फिर है एग्जाम्पल, कहाँ कहाँ ये बोन होते हैं, बाइसेप में होते हैं, ट्राइसेप में होते हैं, क्वाड्रिसेप में होते हैं, हैमस्ट्रिंग में होते हैं, काफ मसल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ये मसल्स होते हैं। ठीक है। तो इसमें हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है, हम नेक्स्ट वाले में चलते हैं। हमारा जो दूसरा मसल्स है स्मूथ मसल, अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका नाम पहले हम देख लेते हैं या वर्क देख लेते हैं। तो स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन, मतलब कि ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन आपके जितने भी हैं। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन आपके जितने भी हैं ये मसल्स वहीं पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद फिर दिया है लाइक द स्टमक, इस पेट में होते हैं। ठीक है। इंस्टेंटाइन जो होता है आपका, छोटी आंत बड़ी आंत। ठीक है। उसके बाद ब्लड वेसल जो होते हैं वो भी आपके स्मूथ मसल हैं। लंग्स जो है वो भी क्या है, स्मूथ मसल है। ठीक है। ये सारे जो होती हैं आपके स्मूथ मसल के अंतर्गत आते हैं। इसको और क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल बोलते हैं। ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल मीनिंग वी कैन नॉट कंट्रोल देम कंटिन्यूसली, मतलब कि इस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। और इसको बोलते हैं नॉन स्टेरॉयड, नॉन स्टेरॉयड। ठीक है, नॉन मतलब कि ये इस पे धारियां नहीं पाई जाती है। ठीक है, इस मसल्स पे धारियां नहीं पाई जाती। यहाँ लिखा गया नॉन स्टेरॉयड, लिखा होगा देखो, ये लिखा है नॉन स्टेरॉयड, दे आर नॉन स्टेरॉयड। ठीक है, कंटिन्यूअस ये वर्क करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे स्टमक में, इंस्टेंटाइन में, ब्लड वेसल्स में और लंग्स में ये हमारे मसल्स उपलब्ध रहते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर है इनवॉलेंट्री नॉन स्टेरॉयड स्लो एंड रिदमिक डू नॉट टायर इजली, मतलब कि ये आसानी से क्या होते हैं, थकते नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके बाद याद रखना कि स्मूथ मसल्स को क्या क्या पूछते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, जो ये लिखा हूँ 3 अल्टरनेटिव नेम लिखा हूँ। ठीक है, कि ये मसल्स के मतलब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, विशेषता पूछता है कि स्मूथ मसल्स की जो विशेषता उसमें दे देगा कि ये ऐच्छिक होते हैं, अनैच्छिक होते हैं, रेशेदार होते हैं या धारीदार नहीं होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इसको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिर है एग्जाम्पल मसल्स ऑफ द स्टोमक। अच्छा, कहाँ कहाँ होते हैं इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। यूरिनरी ब्लैडर में होता है, ब्लड वेसल्स में होता है, इंस्टेंटाइन में होता है, मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत में होता है। ठीक है। तो ये यहाँ लोकेशन दिया गया है कि लोकेटेड कहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये क्या है, लोकेशन किसका, स्मूथ मसल का। स्मूथ मसल का क्या है, लोकेशन। ठीक है। तीसरा हमारा जो मसल्स है वो है कार्डियक मसल्स। क्या है, कार्डियक मसल्स। कौन सा मसल्स है, कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल्स में जो होते हैं, कार्डियक मसल इज फाउंड इन द हार्ट, ये केवल हार्ट में ही पाए जाते हैं। ठीक है, हार्ट में पाए जाते हैं। इट इज अ इनवॉलेंट्री मसल्स, इसका अल्टरनेटिव नाम लिख देना, या किस नेचर का होता है, तो ये इनवॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री बट स्टेरॉयड। ये रेशेदार होते हैं या धारीदार होते हैं। ठीक है, रेशेदार या धारीदार दोनों हो सकता है, पूछ सकता है हिंदी में अगर पढ़ रहे हो तो, धारीदार या रेशेदार। ठीक है, धारीदार या रेशेदार। ठीक है, ये दोनों प्रकार के। तो इट वर्क कंटिन्यूसली, ये क्या करते हैं, कंटिन्यू वर्क करते हैं थ्रू आउट लाइफ विदाउट फटिक, मतलब कि बिना थके, मतलब कि आपकी लाइफ जब तक रहती है तब तक ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं, बिना थके ये काम करते हैं। पंपिंग ब्लड इन द बॉडी, मतलब कि बॉडी क्या करते हैं, बॉडी को पंप करते हैं बॉडी में। फिर फीचर क्या है, इनवॉलेंट्री स्टेरॉयड नेवर गेट टायर्ड, हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर कंटिन्यूअस एक्टिविटी। ये हमारे जो होते हैं हार्ट मसल, जिसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम। ठीक है, मायोकार्डियम। ठीक है, तो ये हमारे मसल्स के टाइप थे। इसमें लिखा गया है, देख लो कैसे हैं। ये लिखा है देखो, धारी युक्त, अधारी युक्त, अनैच्छिक, धारी युक्त। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है कि मसल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में और क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, यहीं से पूछेगा, जो आपका एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी है। ठीक है, लास्ट में दोनों मिलके, मतलब कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब कि फिजियोलॉजी एनाटॉमी के बिना अधूरा है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बिना अधूरा। ठीक है, इसमें एक और जुड़ जाता है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी।
क्या जुड़ता है, एक्सरसाइज फ्लो। तो इसमें इसके नेचर दिए गए हैं, कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं, किस तरीके के होते हैं और कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी आपको, ये आपकी किसमें थी, मसल्स के बारे में। ठीक है, तो अब आज हम लोगों ने किस क्या क्या चीजें को पढ़ा, बोन के जो टाइप होते हैं उसको हमने पढ़ा। ठीक है, बोन टाइप, उसके बाद बोन टाइप के बाद जॉइंट्स और इट्स टाइप। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा मसल्स को। ठीक है, तो आपने इतने सारी चीजों को देखा। ठीक है, तो मसल्स जो हो गए हमारे, उसके बाद जॉइंट, बोन। ठीक है, तो इन सब सारी चीजों को आप रेगुलर पढ़ते रहिए, इसको देखते रहिए। और जो नोट्स बनाए हुए मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट नोट बनाओ वीडियो को देख के, तो क्या क्या चीजें उसमें आती हैं। कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं से अच्छा है कि आप कुछ पढ़ रहे हो। ठीक है, ये 12-14 लोग जो भी जुड़े हुए हैं, कम से कम कुछ तो पढ़ रहे हो, कुछ तो माइंड में जाएगा। ठीक है, तो आप रेगुलर इस चीज को करते रहिए। कल हम पढ़ेंगे जो हमारे जो हार्ट जो होते हैं वो काम करेंगे। ठीक है, तो कल के लिए मैं, चलो अभी मैं बात करूंगा उसके लिए क्या है कैसे करके। तो आज के लिए हम यहीं पर थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, अभी आप लोग जाइएगा मत। ठीक है, कुछ डिस्कशन वगैरह हम करेंगे थोड़ा सा। तो कल जो हम बात करेंगे इसके लिए, जो हमारा चीजें हैं। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।